प्यारे बच्चों नमस्कार। तो जितने भी विद्यार्थी कक्षा 7वीं में स्टडी कर रहे हैं, तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपका फाइनल परीक्षा 12 मार्च से होने जा रहा है और उस दिन द्वितीय पाली में गणित का परीक्षा होने वाला है। ठीक है, तो मेरे पास देख सकते हैं 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। देख सकते हैं कोई एडिटिंग नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि AE का मतलब होता है कि एनुअल एग्जाम, और यहाँ पर 2025 लिखा हुआ MATH 2025 MAT यानी कि मैथ। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। कल के परीक्षा में सब जगह यही पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना कक्षा यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर गणित लिखा हुआ है। 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। छात्र यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे, प्रखंड लिखेंगे, संकुल और जिला लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको शिक्षकगण होंगे, जो आपका एग्जामिनर होगा, वही यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। इसमें टोटल 5 प्रश्न दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। इस इंस्ट्रक्शन को बेहतरीन से समझिएगा गौर से। ठीक है, कहता है कि प्रत्येक प्रश्न के सामने जो है उनके लिए निर्धारित अंक निर्देशित किया गया है। मतलब जो नंबर का आप सवाल बनाएंगे उसका यहाँ पर सामने सामने जवाब दिया गया है, उसका जो है ये दिया गया अंक दिया गया, ये कितना नंबर का सवाल है। ठीक है, अब उसके बाद जो है तीसरा में पॉइंट में प्रत्येक प्रश्न के ऊपर जो है क्रमवार अधिगम प्रतिफल का कोड दिया हुआ है। ये गौर से देखिए, यही कोड दिया हुआ है। ठीक है, अब काफ़ी जगह आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ कोड नहीं दिया होगा, इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहले कोई देगा तो पॉइंट ऑफ स्टडी देगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये ओरिजिनल कोड दिया हुआ। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल 100% डाउनलोड कर सकते हैं, और कितने बजे डाउनलोड कर सकते हैं वो सारा कुछ जानकारी देंगे इसी वीडियो में। ठीक है, आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। कहता है कि कोष्टक में दिए गए दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। मतलब कोष्टक में जो ये दिया हुआ ना शब्द, उनको चुन कर जिनमें से भरना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि देखिए गौर से देखिए, पहला क्या करता है इसको समझते हैं। कहता है कि 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल होता है, तो वो क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF सर्वांगसम हो, और यदि त्रिभुज ABC बराबर 60 डिग्री हो तो कोण DEF का मान कितना होता है, इसका भी मान 60 डिग्री होगा। ठीक है, तीनों प्रश्न 2 प्रमेय संख्याओं के बीच संख्या होती है तो यह असीमित होता है, यानी कि इनफाइनाइट होता है, इसका कोई लिमिट नहीं होता। ठीक है, चौथा है कि एक वृत्ताकार क्षेत्रफल के चारों ओर की दूरी को इसकी क्या कहते हैं, तो इसकी परिधि कहते हैं। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है घन के किनारों की संख्या कितना होता है, तो 12 होता है। इस तरह से टिक लगा दिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा 12। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गौर से देखिए, यही है वही क्वेश्चन है। देखिए मैं लाइटिंग बढ़ा दिया हूँ ताकि जो है आपको साफ साफ दिखे। दोनों प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए कथनों के सही के लिए सही का चिन्ह लगाइए और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रत्येक परीक्षण से सबसे छोटा होता है, तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है तिर्यक रेखा से कटने वाली दो रेखाएं समांतर होगी यदि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि 2 त्रिभुज के सर्वांगसम होने की एक संकल्पना क्या है, तो SAS यानी कि साइड एंगल साइड, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि समीकरण के दोनों पक्षों को परस्पर बदलने पर समीकरण का मान नहीं बदलेगा, तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है घड़ी में पूर्ण घूर्णन समिति होती है, तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न है कि स्तंभ अ और स्तंभ ब को क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो 3/5 दिया होता है, ये क्या है, तो एक भिन्न संख्या है, ये क्या है, भिन्न संख्या। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 प्रश्न है कि भिन्न एक शतांश कितना होता है, तो एक शतांश जो 0.01 होता है। ठीक है, इस तरह से मिलान कर लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, 3 प्रश्न ये जो मान दिया हुआ है ये क्या है, तो एक आसन कोण है। ठीक है, ये क्या है, आसन कोण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि आधार गुने ऊंचाई किसका फॉर्मूला होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर 2 गुने 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका मान 32 होगा, और 2 के पावर 3 का 8 होगा। ठीक है, जब इसको हम 8 से भाग करेंगे 32 को, तो 4 होगा राइट आंसर। इस तरह से मिला लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर गौर से देखिए, कहता लघु तरीय प्रश्न दिया हुआ है, इसको क्या करना है कि सोल्व करना है। ठीक है, हल करना है। ठीक है, तो या तो इसका जवाब दीजिए, नहीं तो इसका जवाब दीजिए, तो मैं पहला का ही जवाब दिया हूँ। ठीक है, तो इसको हल कीजिएगा तो इससे इसमें गुना करेंगे तो 5 15, 1 से y गुने तो 1 से y हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ ना इससे इसमें गुनेगा तो 5 40,
और माइनस में 40 एक से गुना करेंगे तो माइनस में 40 एक्स हो जाएगा। फिर इसमें जो है क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो माइनस 1 से गुना करेंगे 3 में तो माइनस 3x हो जाएगा, 3y होगा, y है सॉरी तो y होगा, और 1 से गुना करेंगे 8 में तो प्लस में 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो या तो ये जवाब दीजिए, नहीं तो ये जवाब, आपको जो अच्छा लगे उसको जवाब दे सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रश्न में यहाँ दिया हुआ, गौर से देखिए, दोनों प्रश्न में दिया हुआ है कि इतना इतना किलोग्राम आम का मूल्य इतना रुपया है। ठीक है, 1 किलोग्राम का मूल्य कितना रुपया होगा। ठीक है, या तो इसका दूसरा फॉर्मूला ये है, अथवा ये दूसरा क्वेश्चन ये है अथवा में कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है तो उस मैदान का परिमाप कितना निकाला। ठीक है, तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना दिया हो तो वर्गाकार मैदान का फॉर्मूला जो है ना भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा को मैंने ए माना तो इसका ए स्क्वायर बराबर इतना मान दिया हुआ है। ए का मान निकालेंगे तो रूट में जाएगा, ए का मान हो जाएगा 225 का रूट 15 हो जाएगा। ठीक है, अब वर्गाकार मैदान का परिमाप निकालेंगे तो 4 गुने भुजा होता है, तो भुजा को मैंने ए माना था, ए का मान 15 आया तो 15 गुने 4 यानी 60 होगा राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा 60 होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसमें 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, या तो ये बनाइए या तो ये बनाइए। ठीक है, दोनों में से एक बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या किया हूँ कि ये मैं अथवा का बनाया हूँ, यहाँ पर क्या बनाया, अथवा का बनाया। ठीक है, पार के लिए अथवा का बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि पार के लिए जो है अथवा का बनाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बना लीजिएगा। ठीक है, पूरा मैं आपको समझाया पूरा से, इस तरह से बनाइएगा तो यहाँ हमारा राइट आंसर 1200 आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना सिखा देते हैं और कितना बजे डाउनलोड कर सकते हैं